आर्सेनल की टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आर्सेनल की फैन बेस को डिवाइड किया हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि इन्हें रखना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि डेडवुड है, और कह रहे हैं इन्हें बेचो और नए प्लेयर्स लेकर आओ, जैसे कि मार्टिनेली, नवानेरी, वैन वाइट, मादुके और जुबिमेंदी। खैर, मादुके के केस में तो मुझे लगता है कि फैंस डिवाइडेड नहीं है, बल्कि एक साइड पर है कि एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ और कोई बेटर प्लेयर लेके आने की नीड है जो कि गागा का वर्कलोड कम कर सके, वो भी राइट विंग की क्वालिटी के साथ ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए बगैर। पर जिस प्लेयर के बारे में आज हम बात करने लगे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉशियस है, द कॉशियस केस ऑफ जुबिमेंदी। तो भाई, जो जुबिमेंदी है उनको लास्ट सीज़न आर्सेनल ने साइन किया, वो भी पूरी हाइप के साथ। और वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके पीछे लिवरपूल जैसी दिग्गज क्लबें थी। जुबिमेंदी के आने पर आर्सेनल को लगा कि हमारा मिडफील्ड में मिसिंग पीस ऑफ जिग्सा है, जो डिफेंस को भी कवर करेगा और अटैकिंग प्लेयर्स को भी फीड करेगा। पर जब हमने जुबिमेंदी को आर्सेनल के साथ एक पूरा सीज़न खेलते हुए देखा तो हमें उसके गेम के प्रोज और कॉन्स के बारे में काफ़ी आइडिया हो चुका है। बहुत सारे आर्सेनल के फैंस हैं जो कि मानते हैं कि जुबिमेंदी आर्सेनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और जो भी उसके सीज़न में एंड तक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया वो भी फटीक और ओवर प्लेइंग की वजह से आया। लेकिन भाई, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है। सच बताऊँ तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि जुबिमेंदी की सही पोजीशन नंबर 6 है या नंबर 8 है। पिछले सीज़न में जो पहला ही मैच था आर्सेनल का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, वो था ओल्ड ट्रैफोर्ड में। वो मैच तो हमने जीत लिया था, थैंक्स टू द गोल बाय कैलाफियोरी। पर उस मैच में मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि बंदा नंबर 6 पर तो बिल्कुल नहीं है। चाहे मैच आर्सेनल जीती, वो भी कैलाफियोरी के सोलो गोल की वजह से, लेकिन जो असली हीरो रही वो थी आर्सेनल की डिफेंस लाइन। मुझे नहीं याद कि गैब्रियल सलीबा राया ने कितने लास्ट डिच ब्लॉक्स में सेव्स किए। जुबिमेंदी वाज ऑल ओवर द प्लेस। अब आप कह सकते हैं कि ये तो उसका पहला मैच था इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में। इतने सालों तक ला लीगा में खेलने के बाद किसी भी प्लेयर्स को ईपीएल की फिजिकलिटी, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ द कि जुबिमेंदी की गेम का पैटर्न पूरा सीज़न ऐसे ही चलता रहता है। जब भी आर्सेनल का अपने गेम पर पूरा कंट्रोल होता है तो जो दूसरी टीम है वो लो ब्लॉक फुटबॉल खेल रही होती है और आर्सेनल के डिफेंस लाइन पर कोई प्रेशर नहीं होता, तब जुबिमेंदी बहुत आई कैचिंग लगता है। जब भी ऑपोजिट टीम काउंटर अटैक करती है तब स्पेशली गेम पूरी तरह टिपिकल फिजिकल गेम बन जाती है, तब जुबिमेंदी पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। अगर आपको याद हो वो फेमस गेम वॉल्व्स के अगेंस्ट, जिसमें आर्सेनल ने 2 गोल्स की लीड को गंवा लिया था और मैच को ड्रॉ करवा लिया था। पिछले सीज़न में बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जिनमें ओपोजिट टीम ने हाई इंटेंसिटी और फिजिकलिटी के साथ गेम खेली थी। तब मुझे हमेशा लगता था कि एक तेज़ ट्रेन आ रही है और जुबिमेंदी को बार बार कुचल रही है। मुझे पर्सनली भी लग रहा है कि आर्टेटा को भी जुबिमेंदी की एग्जैक्ट पोजीशन पर डाउट है। लेकिन देखो भाई, एक फुल सीज़न खेलने के बाद इतनी चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हाँ, कि वो नंबर 6 पर नहीं है और वो एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिस पर डिफेंस लाइन भरोसा कर सके। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल मिलती है वो लास्ट मैचेस में, जब बहुत सारे मैचेस में जुबिमेंदी के अंडर परफॉर्म करने के बाद फाइनली आर्टेटा को डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए लुइस कैली को ग्राउंड पर उतारना पड़ा था। वही लुइस कैली जो आर्टेटा के प्लान से पूरी तरह बाहर हो चुका था और इवन उसके मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक्ड के रूमर्स भी आने शुरू हो चुके थे। लुइस कैली ने इन कुछ सीज़न के एंड वाले मैचों में और टाइटल डिसाइडर मैचों में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्सेनल फैन ने जुबिमेंदी को मिस किया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे फैंस जुबिमेंदी को डिफेंड करते हुए फटीक को एक बहुत बड़ा रीज़न बता रहे हैं उनकी अंडर परफॉर्मेंस का। लेकिन अगर आपको याद हो कि राइस, सलीबा, गैब्रियल वो भी एक बहुत ही लंबा समय सीज़न में खेले हैं, वो भी इंजरीज के साथ। लेकिन जो ड्रॉप ऑफ परफॉर्मेंस जुबिमेंदी का रहा वो किसी और प्लेयर का नहीं रहा।
हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब वो नंबर 6 पर खेलने की बजाय अटैकिंग थर्ड के साथ खेला तब उसकी परफॉर्मेंस बेटर रही थी। जुबी मेंडी ने कुछ क्रूशल गोल्स भी किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम आर्सेनल में नंबर 6 पोजीशन ऑलरेडी क्राउडेड है। ओडेगार्ड, मैरिनो, एजे, नवानेरी ये सब इस पोजीशन पर खेल सकते हैं। यहाँ तक कि आर्टेटा कई बार हैवर्ट्स को भी इस पोजीशन पर यूज़ करता है। अभी हालात ये हैं कि शायद नवानेरी, जो कि एक खुद आर्सेनल अकेडमी प्लेयर है और गिफ्टेड प्लेयर भी है, वो भी शायद बेटर प्लेइंग चांसेस के लिए और टीम के साथ जा सकता है, और स्पेशली एक ऐसे ट्रांसफ़र विंडो जो अपने 22 साल बाद जीते टाइटल को डिफेंड करने के बारे में सोच रही है। तब आर्सेनल हेरारिकी को बहुत ही ध्यान के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जब तकरीबन पूरे 2 डिकेड्स के बाद आर्सेनल फैंस एक नहीं बल्कि 3 सुपरस्टार प्लेयर्स के ड्रीम देख रहे हैं, रॉजर्स, ग्यूमिरस और अल्वारेज, तब फंड्स को बहुत ध्यान के साथ यूज़ करने और जनरेट करने की ज़रूरत है। इवन इस ट्रांसफ़र विंडो के लिए भी मैड्रिड इंटरेस्टेड है यूबी मेंडी के लिए, पर इन माई ओपिनियन ग्यूमिरस इज़ फार बेटर नंबर 6 एंड प्रॉपर कवर फॉर राइस। तो ये थी मेरी टेक मार्टिन यूबी मेंडी पर। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो, तो जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।